हमारे भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बहु लीला कर रहे हैं। 18 साल उम्र में प्रथम शादी रचना की है, विवाह रचना किए हैं। अठारह साल उम्र में विवाह कार्य संपन्न किए हैं। फिर महाप्रभु बंगाल चले गए हैं, वहां उनकी लीला करनी है। वहां जाकर के सबके भीतर वो चैतन्य सत्ता को जगाना है, सबको अपने पास बुलाना है, सबके भीतर वो लीला के स्रोत अनुप्रवेश कराना है। इसलिए भगवान एक लीला के माध्यम से पूर्व बंग जाकर के बहुत दिन रहे और उनकी विरह में दुखी होकर उनकी जो प्रथम पत्नी लक्ष्मी प्रिया देवी विरह अग्नि में जल करके अपने शरीर को त्याग करके नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं। महाप्रभु आए हैं, देख करके बहुत दुखी हो गए। ये सब लीला हम लोग वर्णन किए हैं, सुने हैं। अब महाप्रभु दूसरा शादी रचना करेंगे। 19 साल उम्र है, नवीन उम्र है, तो उम्र नवीन। उस समय अल्प उम्र में शादी विवाह कार्य संपन्न होता था। अब देखते हैं, माँ देखते हैं सोची माता की हमारे पुत्र का तो उम्र बहुत कम है, इस उम्र में तो इस तरह से कुमार अवस्था में रहना तो ठीक नहीं है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए शादी विवाह कार्य करना बहुत जरूरी है। जब तक शादी नहीं होती है तब तक उसको गृहस्थी कहा नहीं जाएगा। गृहिणी जब तक नहीं है तब तक गृहस्थी नहीं। आप सोचे मत सोचे हैं हमारे पुत्र को आप पात्रस्थ करेंगे। फिर सनातन मिश्र नाम के एक राज पंडित, बहुत संपन्न घर है, बहुत उनकी मान्यता है समाज जीवन में, धनाढ्य व्यक्ति हैं। उनकी एक कन्या सुशीला कन्या दिव्या अनिंद सुंदरी नाम है विष्णु प्रिया। बड़ी दिव्या, दर्शन मात्र ही चित्त को आकर्षित करके जने किस लोक पे ले जाते हैं, ऐसे हैं। दैवी शक्ति संपन्ना स्त्री में बहुत सारे शक्ति है, शक्ति के प्रकाश है ना। एक है दैवी शक्ति संपन्न स्त्री, दैवी शक्ति संपन्न। तो ये स्त्री का विशेष लक्षण है, दर्शन मातृ भाव आ जाती है। उनकी सुंदरता देख करके दैवी भाव आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई दैव लोक से आए हैं, जैसे साक्षात देवी है। मन होता है जैसे चरण छू करके प्रणाम करूं, माँ माँ बोल के जैसे प्रणाम करो, ऐसे। ये दैवी शक्ति संपन्न सब स्त्री होती नहीं है, कदाचित होता है। और ये आते हैं ऐसे दैवी शक्ति लेकर के। असुर शक्ति संपन्न है और भी अलग अलग शक्ति संपन्न है, लेकिन ये दैवी शक्ति संपन्न जो है ये रियल। तो ये तो साक्षात जगत लक्ष्मी जगत जननी आए हैं बहु लीला करने के लिए। एक नरोत्तम धारण करके आए हैं, साक्षात रुक्मिणी। द्वापर युग में कृष्ण महिषी रुक्मिणी आए हैं यहाँ, एक दिव्य निंदा सुंदरी रूप धारण करके आए हैं। सोची माता एक दिन स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में देख करके एवं मुग्धा हो गई। ऐसे इतनी सुंदर देखते रह गए, किसकी कन्या है ये। खबर लिए हैं ये सनातन मिश्र नाम के एक ब्राह्मण, जो कि राज पुरोहित है, बहुत संपन्न घर के हैं। तो मन में इच्छा हुई कि ऐसे कन्या हमारे घर में आ जाए तो बहुत सुंदर है। वो भी कुलीन ब्राह्मण, हम भी कुलीन ब्राह्मण, ये तो ठीक है, अच्छा है। तो उधर उनके जो पिता है विष्णुप्रिया माता की जो पिता है नाम है सनातन मिश्र। सनातन मिश्र भी
सोचते हैं कि एक कन्या को हमारे एक सुंदर पात्रस्थ करना बहुत जरूरी है। अब उम्र हो गया 10 साल, बहुत ज्यादा उम्र हो रहा है। उस समय में 10 साल में बहुत ज्यादा उम्र समाज जीवन में बहुत समालोचना का पात्र बन जाता है। पहले तो बचपन में शादी देनी है 5 साल उम्र में, 6 साल उम्र में, लेकिन 10 साल हो गया माने समालोचना का पात्र है। पात्रस्थ इनके पिता क्यों नहीं कर रहे हैं, इस विषय में समाज जीवन में तो समालोचना का कारण बन जाता है। अब 10 साल हो गए, अब चिंता कर रहे हैं, ऐसे हमारी कन्या सियानी हो रही है, इनको पात्रस्थ, लेकिन पात्रता ऐसे होनी चाहिए, पात्रता ऐसे मिलता नहीं है। और वहां जो घटक था जो विवाह कार्य संपन्न करते हैं, क्या नाम? बिचौलिया। ना बिचौलिया ना, नाम क्या है उनके, भूल गए हैं। काशीनाथ मिश्र नाम के एक ब्राह्मण हो, ये विवाह कार्य संपन्न करते हैं। हमारे बंगाल में ऐसे हैं, विवाह कार्य संपन्न कराने के लिए ऐसे कुछ लोग, ऐसे व्यवसायी है उनका, इसके साथ उसका लड़का उनकी लड़की को शादी कराते थे, उनसे पैसा लेते हैं, फिर दूसरे शादी कराते हैं। यही उनके उपजीव्य है, माने उनके बिजनेस है, ऐसे घटक कहते हैं। तो ऐसे वो काशी मिश्र जो है उनको बुलाया, जो पंडित जी आप ऐसे कुछ देखो हमारे लिए, हमारे कन्या का पात्रस्थ करने के लिए एक ऐसे सुंदर एक पुत्र तो तुम देखो कहीं चैन पर। बोले हाँ ऐसे तो है, निमाई पंडित नाम से प्रसिद्ध है। अभी नवद्वीप नदिया धाम में निमाई पंडित जैसे पंडित तो है नहीं, अल्प उम्र है, दिव्य अनंत सुंदर है, दिव्याति दिव्य है। उनकी रूप माधुर्य का वर्णन कौन कर सकता है, जैसे साक्षात दिव्यलोक से आए हैं उनकी। मैं क्या कहूँ पंडित जी, आप एक बार दर्शन करेंगे तो आप समझ जाएंगे, वो वर्णनातीत इतने सुंदर दिव्य दर्शन है। लेकिन एक दुख की बात है, उनके पहले जो विवाह कार्य जो किए हैं उसमें वो जो पत्नी है वो नित्य धाम चले गए अल्प उम्र में, इसलिए तो दोबारा शादी तो रचना कर रहे हैं। तो आपकी अगर इच्छा हो तो मैं इस विषय में आलोचना करूं। तब सनातन मिश्र देखते हैं एक शादी हो गया, बच्चा उम्र में, अल्प उम्र में, कोई बात नहीं है, उतना मान्यता नहीं, अल्प उम्र में चली गई। ठीक है, देखो आप बात करके देखो। आप गए हैं काशीनाथ, वो गए हैं सोची माता के पास। सोची माता देख करके बड़ी प्रसन्न हुए हैं। देखो आप पंडित आए हैं तो घटक है, सब कुछ जानते हैं, इनके द्वारा अगर वो कन्या से इसको विवाह कार्य संपन्न होता है हमारे पुत्र का तो बड़ी सुंदर बात है। आइए आइए, बैठिए बैठिए। पंडित जी बैठने के लिए आसन प्रदान किए हैं। फिर बोलिए कैसे आपका शुभागमन हुआ है। तो कहते हैं देखिए माता जी क्या कहूँ, ये निमाई पंडित का तो उम्र बहुत अल्प है, लेकिन इसके लिए मैं एक अच्छा कन्या, मैं अपने अनुसंधान में हमने देखे हैं, आपके आदेश हो तो मैं इस कार्य के लिए मैं आगे बढ़ूं। तो सोची माता तो चाहते थे, बोलते कन्या कौन है बताओ पहले। नहीं, सनातन मिश्र के कन्या विष्णुप्रिया। एक दिन स्नान करने गए तो परिचय हो गया, पूछे हैं सोची माता तुम्हारा नाम क्या, ना हमारा नाम विष्णुप्रिया, पिता का नाम क्या, ना सनातन मिश्र, जान गए हैं वही कन्या। बोले बहुत अच्छा है, लेकिन बात ऐसी है ना, वो तो राजघराना के है, राज पंडित है, हम तो दरिद्र ब्राह्मण है, हमारा तो कोई इनकम नहीं, बेटा हमारा थोड़ा सा पढ़ा करके कोई रकम हमारे संसार गुजारा होता है, उतना पैसे वाला क्या हमको हमारे जैसे पुत्र का कन्यादान करेंगे, इसमें हमारे थोड़ा संदेह है। अगर हो तो बहुत अच्छा है। आप जब अनुमति हो गई है, चल दिए हैं काशी मिश्र, सीधा सनातन मिश्र के पास जा करके उनसे आदेश लेने के लिए गए हैं। जो ऐसे आपके लिए हमने सुंदर पत्र दिखे हैं वो है निमाई पंडित। हाँ, निमाई पंडित का नाम तो सुने हैं, लेकिन वो तो पैसा वाला है नहीं। हमारे इतना बड़े खानदान है, लड़का तो अच्छा है, विद्वान है, पंडित है, हर तरह से संपन्न है, लेकिन ये पैसा थोड़ी कम है। हमारे थोड़ा सा खानदान का मामला है, थोड़ा बड़े घर में, पैसा वाला घर में तो देना नहीं तो एक थोड़ा सा अमर ज्यादा हो जाता है।
तो काशीनाथ कहते हैं, देखिए पंडित जी, अगर ऐसा देखेंगे तो आपको ऐसे पात्र तो आपको मिलना मुश्किल है। पैसा वाला घर तो आपको बहुत मिल जाएगा, लेकिन ऐसे जो पात्र हैं निमाई पंडित जैसे आपको कहीं मिलेगा नहीं। जैसे दर्शनदारी ऐसे गुण विचारी, क्या कहूं, उनके रूप का मधुरिमा का क्या वर्णन करूं। उनके पंडिताई जो विश्व विजयी आए थे वो भी उनसे हार करके चले गए हैं। सारा नवद्वीप धाम में, नौदिया धाम में सब जय जयकार करते, सब दंडवत करते हैं, निमाई पंडित को सब सम्मान करते हैं। इसलिए इससे बढ़कर तो विद्वान, सुंदर, हर तरह से संपन्न, गुण, अखिल गुण के आधार है, ऐसे पुत्र तो आपको मिलेगा नहीं। पैसा चाहिए तो पैसा वाला तो बहुत मिल जाएगा। अब सनातन मिश्र दिख रहे हैं भाई, अगर पैसा वाला चाहिए तो पुत्र ऐसे मिलना मुश्किल है। कोई बात नहीं, चलो अच्छा खानदान अच्छा है, जगन्नाथ मिश्र नाम तो प्रसिद्ध है, जानते हैं, परिचय भी है। जगन्नाथ मिश्र के पुत्र बड़े अच्छा खानदान के हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है पंडित जी, आप व्यवस्था करो। ठीक है, इधर जा करके काशी मिश्र तो जा करके सोची माता के पास जा करके कहे, ठीक है विवाह का जो आप आयोजन कीजिए, शादी वहीं हो जाएगी। वहाँ सनातन मिश्र राजी हो गए हैं, कोई बात नहीं है। अब ठीक है, बात पक्का हो गया। इधर से जा करके वहाँ आपस में तो बातचीत होता है ना, पक्का होता है बात। बात पक्की हो जाती है आपस में सब। ये ऐसा है ना, पहले लिखित होता है, ऐसे हमारे मंगल में दो पक्षों के लिखित होता है। विवाह कार्य जब पक्की हो जाती है तो उसमें लिखित होता है कागज में, ऐसे 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 क्या क्या देंगे, क्या क्या देंगे, क्या देंगे, कैसे कैसे कितना बारात जाएगा, ये सब लिखित होता है। इतना बारात जाएगा, इतना बारात जाएगा, इतना चांदी, इतना सोना, इतना ये, ऐसे 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 सब। तो ठीक है, अब निमाई पंडित का तो भाई पैसा कौड़ी तो उतना है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है हम व्यवस्था कर लेंगे। इधर विवाह कार्य तो पक्की हो गई है। अब निमाई पंडित सोच रहे, भाई हमारे तो पैंडल लगाने का पैसा नहीं है, हम जो विवाह का पैंडल करेंगे उसमें जो पैसे वो भी हमारे पास है नहीं। हमारा तो रोजाना आता है, रोजाना खर्चा, रोजाना खाना, रोजाना पीना। भाई हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण का तो कुछ आमदनी नहीं है। शिष्य वर्ग जो देते हैं, भिट प्रणामी जो देते हैं, उसी में गुजारा होता है। इतना में एक बुद्धिमंत खान नाम के एक बड़े पैसा वाला धनाढ्य व्यक्ति थे नवद्वीप में, बहुत पैसा, अथाह पैसा, और वो महाप्रभु के परम प्रिय पात्र, महाप्रभु को बहुत मानते थे। बुद्धिमान तो खान ये सुन करके आए हैं सोची माता के पास, मैया चिंता मत करो, जितना पैसा चाहिए हम लगाएंगे, हम लगाएंगे, आप चिंता मत करो। जितना पैसा आप खर्च कर सकते हो उतना पैसा हम लगाएंगे। और ये मुकुंद संजय नाम के महाप्रभु के दो भक्त थे, वो भी पैसा वाला थे, बहुत पैसा वाला। वो भी बड़ा भक्त थे, पैसा वाला। मुकुंद संजय कहते हैं, क्या हम क्या कमी है क्या? अब बुद्धिमंत खान पैसा वाला है, ठीक है, तो क्या हम खुश नहीं है? वही 1 लाख लगाएंगे तो हम 2 लाख लगाएंगे, क्या है? हम पैसे का कोई कमी आने नहीं देंगे। क्या बुद्धिमंत खान समझ लिया जो वही पैसा वाला है और यहाँ कोई पैसा वाला, क्या हम लोग पैसा नहीं है तो क्या हम खर्च नहीं कर सकते हैं? हम भी पीछे नहीं हटेंगे। वो 1 लाख खर्च करके हम 2 लाख खर्च करेंगे। अब बुद्धिमंत खान कह दिया, भाई वो तो बड़ा पैसा वाला का गरम दिखाता है। तो बुद्धिमंत ठीक है, वो 2 लाख देगा तो हम 4 लाख खर्च करेंगे। ऐसे अब आपस में टक्कर हो रहा पैसा खर्च करने का, कौन कितना पैसा खर्च कर सकता है। अब तो आनंद आ गया। इधर अधिवास कार्य, अधिवास होता है ना, शादी के पहले दिन अधिवास कार्य होता है। तो अधिवास कार्य में हरिद्रा लगाते हैं शरीर में, लगा करके ऐसे ऐसे सब गृहस्थ कर्म है, ऐसे करते हैं। उधर पेंडल लगा, विशाल पेंडल,
हैं? और बड़े बड़े बर्तन, बड़े बड़े, माने कहां से आ रहा है, ये तो देखते रह गया। निमाई पंडित तो देखते रह गया। तो भाई ये तो हमारा चिंता के अगम में है। इतना पैसा तो हम सारा जीवन इनकम करके भी हम लगा नहीं पाएंगे। ये तो बर्तन जो लाया है, इतना बर्तन किराया देने का सामर्थ्य हमारा है नहीं। और उधर लगाया बड़ा विशाल, इतना सुंदर सजावट चल रहा है, और शादी ब्याह तो पीछे है। पहले अधिवास कार्य के दिन सब आ गए हैं। उधर अद्वित गृहिणी आदि आ गए हैं, शिवाज गृहिणी आदि आ गए हैं, और जितना भक्त है, जितना नवद्वीपवासी, जितना उतने शिष्य है, जितना मित्र मंडली है, सब आ गए हैं। हजारों नवद्वीप में नाम है। महाप्रभु तो पहले सोचे थे भाई इतना आदमी आएगा तो भाई हमको पान खिलाने का पैसा नहीं है हमारे पास, और किसको मना करेंगे, तुम आना नहीं, भाई हमारा पैसा नहीं है। ऐसा तो होता नहीं। भाई शादी कर रहे हैं आप, अगर हमारे द्वार जब आती हैं, जिस चलो निमाई पंडित का शादी कैसे देखने के लिए चलो, भाई हमको तो थोड़ा सा सम्मान के लिए थोड़ा पान तो देना पड़ेगा। लो भाई पान खाओ थोड़ा सा। वो पान का पैसा 1000 मूर्ति का पान हम कहाँ पाएंगे? ऐसे सोच करके बहुत चिंतित हो गए थे वहां पर। खरे ये तो भौम लीला, साक्षात लक्ष्मीपति जहां विराजमान है वहां लक्ष्मी की कोई कमी थोड़ी होती है। ये तो लीला है। उधार मिठाई आ रहे हैं सब, अरे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ऐसे ऐसे सब अच्छे सब हलवी कर कहां से बना के सब भेज रहे हैं, सिर्फ अधिवास के लिए। ये तो विवाह तो अनुष्ठान पीछे। बड़े बड़े भगोना, रसगुल्ला, राजभोग, इतना बड़े बड़े। बंगाल के राजभोग बहुत नामी राजभोग है ना, बहुत सुंदर है। यहाँ तो मिलता नहीं है। वो राजभोग जो आ रहे हैं सिर्फ देखने के लिए। निमाई पंडित की शादी हो रही है, चलो सर देखने के लिए जाएंगे। देखने के लिए आए, निमंत्रित नहीं, उसको भी भर भर के दे रहे हैं। और कोई तो 3-3 बार आ रहे हैं। एक बार खा गया, बड़ा आनंद लगता है भाई, बड़ा सुंदर राजभोग है, चलो एक बार आ गया, उसको भी मिल रहा है। 3-3 बार ले रहे हैं। अब महाप्रभु कहते दो, जिसको जितना चाहे, बुद्धिमंत खान में मौजूद है, कहते दो, सबको दो, जी भर के दो, जितना दो। अधिवास में इतनी खर्चा, आप ये देख करके नवद्वीपवासी बहुत तो पैसा वाला का दिमाग घूम गया। भाई हम लोग भी पैसा वाले हैं, हमारी बेटी की भी शादी की है, लेकिन ऐसे धूमधाम से भाई हमारा भी इतना बड़ा तो अनुष्ठान हमने कर नहीं पाई। बड़ा कैसी बात है, बड़े आश्चर्यचकित हो गए हैं। पैसा का कोई कमी नहीं है। इस तरह से अधिवास कार्य संपन्न हो गया। अब दूसरे दिन शादी है। महाप्रभु गंगा स्नान करने के लिए गए। इधर शादी करने के लिए बारात जाएंगे। बारात तो सीमित होता है, कितना बारात आएगा ना, हमारा 200 बारात आएगा। कितना बारात आएगा, हमारा जितना सामर्थ्य है तद अनुसार ही तय होता है कि हमारे ठीक है भाई 500 मूर्ति आएगी, है ना। बड़े बड़े पैसा वाला था 1000 मूर्ति, इससे ज्यादा थोड़ी होता है बाराती। लाख चल रहे हैं महाप्रभु के पीछे। महाप्रभु देख करके तो माथे में हाथ धर के बैठ गया। भाई जा रहे हैं ऐसे शादी करने के लिए, आप वहां तो इतना कितने भी पैसा वाला हो भाई, लाख मूर्ति का आयोजन थोड़ी होता है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, सब जाएंगे। निमाई पंडित का शादी है। और इसमें क्या हुआ, सब देवलोक से भी सब देवता लोग आ गए हैं तमाशा देखने के लिए। बोले हम लोग भी चलेंगे। ये भगवान जो उन ब्रह्म सनातन और जगत लक्ष्मी जगत जननी, उनकी विवाह कार्य, ये बड़ा अद्भुत चीज है, चलो हम लोग भी चलेंगे दर्शन करने के लिए। देवता लोग भी आ गए हैं, सारे देवियां भी आ गई है, सब आ करके मनुष्य वेश धारण करके सब घुस गए हैं बाराती में। आप महाप्रभु घबरा रहे हैं भाई, वहां जाकर हमारी बेइज्जती ना हो जाए। जो एक देखो दरिद्र ब्राह्मण, पैसा कौड़ी तो है ही नहीं, पहले तय हो गया जो ये पैसा वाला है नहीं, और बारात लाते समय 1 लाख बारात ले आया। भाई ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तुम 1 लाख बारात ले आओगे तो हमारा तो 2 लाख जाएगा, ऐसे नियम है ना। माने जब शादी विवाह कार्य संपन्न करके जब घर लौटते हैं ना, तो दूसरा दिन, शादी जिस दिन होती है उसके दूसरा दिन बहुबात होता है। बहुबात हम हमारे बंगला में कहते हैं। उस दिन भी विवाह कार्य जैसे ही जो बेटा वाला है ना, उनका भी इस तरह से खर्चा करना पड़ता है। इनका अगर 500 बारात जाएंगे, कन्या पक्ष भी 500 जाएंगे, ऐसा नियम है।
एक कम नहीं जाएंगे। ऐसा है नियम। तो देखते हैं महाप्रभु जो भाई हम तो इतना जा रहे वहां से भी ऐसे ही आएंगे। बड़ा झमेला की बात है, क्या करूं। कोई बात नहीं, चलो महाप्रभु शादी करने के लिए चले हैं। साजा बाजा, बड़े बड़े बैंड पार्टी, ऐसे बैंड पार्टी ने कहां से लाए हैं ढूंढ ढाड़ के। और बुद्धिमंत खान और मुकुंद संजय ऐसे बैंड पार्टी लाए हैं, वो देखने लायक। हजारों बैंड पार्टी, शहनाई पहनाई, ये सब नाना रकम नगाड़ा फगाड़ा लेकर के जा रहे हैं, जैसे स्वर्गलोक तक पहुंच रहे हैं वो बद्ध ध्वनि, ऐसे जा रहे हैं। महाप्रभु दिख रहे हैं भाई, इतनी बैंड पार्टी ये तो हमने भी कभी देखा नहीं। हमारे शादी में बैंड पार्टी जा रहा है। उधर सनातन मिश्र, वो भी पैसा वाला है, वो भी पहले से ऐसे बैंड पार्टी पहले से लाया, वो भी बहुत सजावट किए हैं। एक ही कन्या है भाई, हम राज पुरोहित है, हमारे तो धन संपत्ति का कोई कमी नहीं है। कौन नहीं चाहता, कौन धनाढ्य पिता है जो अपने कन्या का शादी में खर्च करना नहीं चाहता है। अब तो किसी को तो पुत्र तो है नहीं जो हम उसको भी उसके लिए कुछ रखेंगे। वो जी जान दे करके वो भी ऐसे पेंडल बनाए हैं, ऐसे खाने पीने का ऐसी व्यवस्था। और वहाँ साक्षात लक्ष्मी देवी, विष्णु प्रिया देवी, साक्षात आद्या लक्ष्मी, जगत जननी वो तो मौजूद है। तो ऐसे धन संपत्ति भी वहाँ ऐसी मौजूद है। ऐसे सजावट किए हैं। अब दो तरफ की जो बैंड पार्टी, इधर बैंड पार्टी उधर बैंड पार्टी मिल करके ऐसे आवाज शुरू हो गया, जैसे मान लो स्वर्गो मर्तो भेद करके सत्य लोक तक पहुंच गया, जैसे ऐसे बाजा के ध्वनि बड़े आनंद के साथ ले गए। ले करके अब वहाँ जैसे गृहस्थ जीवन में जिस तरह से विवाह कार्य में जो रीति रिवाज है तदनुसार ही उनको अभ्यर्थना करके फिर जाके ये किया है। शुभ दृष्टि होते हैं ना, पहले तो ढक के रखते हैं मुंह को कन्या वर कन्या को, फिर शुभ दृष्टि होती है। ऐसे शुभ दृष्टि करेंगे तो ये भी ऐसे ही बड़े आनंदमय समस्त देवता लोग सब वहाँ मौजूद हो गए हैं। अंतरिक्ष में रह करके सब देवता लोग भी देख रहे हैं, बड़े सुंदर हैं। जगत लक्ष्मी जगत जननी इधर है, उधर पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु भगवान, दोनों का मिलन एक अद्भुत भौम लीला कर रहे हैं। भगवत परस्पर पूर्ण ब्रह्म सनातन, उनके अद्भुत लीला दर्शन के लिए समस्त देवता लोग आए हैं, देख रहे हैं अद्भुत लीला। शुभ दृष्टिपात हो गई है। उसके बाद अब भंडारा, अब वर पक्ष जो है प्रसाद पाएंगे। पहले तो सनातन मिश्र तो देखे हैं भाई, बारात तो हमने सोचा 100-200 आ जाएगा, ये तो लाख बारात का कोई ठिकाना नहीं। जिधर तो को सिर्फ ऐसे बागेश्वर धाम के से बाबा के जैसे ऐसे ही एकदम इधर से देखो तो उधर तक पूरा मस्तक 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 मस्तक। फिर जब क्या करेंगे, ठीक है, लेकिन क्या जाने राजधानी की ऐसी इच्छा है, कोई कमी नहीं। बैठे हैं सब, बैठे हैं सब, बैठे हैं, दे रहे हैं। कहां से लोग आ रहे हैं इतना परिवेशन करने के लिए भाई? 1 लाख लोग को परिवेशन करने के लिए कितना ये चाहिए? आपका कर्मचारी कितना चाहिए? 5-10 हजार तो चाहिए ना कम से कम। कहां से आए हैं? देवता लोग सब परस करने लग गए हैं, मनोत्तन धारण करके देवता लोग। और सनातन मिश्र देख रहे हैं भाई, अद्भुत हमने तो व्यवस्था की है, लेकिन ऐसा तो व्यवस्था इतना तो हमने तो सोचा नहीं है। ये कहां से सब व्यवस्था हो गया है? अरे साक्षात जगत लक्ष्मी है, ये तो जानते नहीं है सनातन मिश्र। जे साक्षात लक्ष्मी आद्या शक्ति बैठी है, वहां धन क्या है, वो अनंत ऐश्वर्य आकर के वहां विराजमान हो जाएंगे। इस तरह से बड़े सुंदर धूमधाम के साथ प्रसाद पाके सब तृप्त हो गए। तृप्त होने के बाद तो सब अब लौटेंगे। अब दूसरा दिन प्रातः काल लौटेंगे। प्रातः काल ना गोधूली लग्न में लौटते हैं हमारे वहां, ऐसे है ना। गोधूली लग्न में वर बहू जाएंगे। आप सब लोग देख रहे हैं। कोई कहते हैं तो ये तो शिव पार्वती है, ये तो साधारण मनुष्य नहीं। और कोई कहते अरे ना ना, ये नारायण लक्ष्मी है। बोले अरे ना ना, नारायण लक्ष्मी नहीं,
ये तो साक्षात कंदर्प और रति है, कंदर्प देव और रति है, ऐसे सब कह रहे, देख रहे हैं। अद्भुत सुंदरता, अद्भुत एक माधुर्य महिमान्वित, माधुर्य का जैसे एक सिंधु जैसे, जो देखते हैं वही उस रस में निमग्न हो जाते हैं। साक्षात भगवान है, उनके रूप माधुरी में दर्शन करके और सब तृप्त हो रहे हैं। संध्या लग्न में आए हैं, घर लौट के आए हैं, सब बारात आए हैं। आप आदर करके तो भीतर ले गए हैं, ठीक है। आप दूसरा दिन बहु बार, अब सनातन मिश्र सोच रहे हैं भाई ये तो गरीब ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है, ये कहाँ से व्यवस्था करेंगे, चलो कम सम ले चलो। अरे महाप्रभु ने खबर दे दिया, आपको जितना चाहे कन्या यात्री जितना सबको लिए, जो चाहिए जितना चाहिए, अब खबर पहुंचा दी है, अब जितना चाहिए ले आइए। फिर भी सनातन मिश्र सोचते हैं भाई कह तो दिया है, ये तो इनकम कहाँ, इनको तो पैसा तो है नहीं, गरीब ब्राह्मण है। फिर भी वहां भी सब जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अरे सनातन मिश्र है राज घराना के राज पुरोहित, तो सम्मानने के लिए थोड़ी तैयार है। सब चल दिए ऐसे ही लाख चल दिए। अब चल जब दिए हैं, आप सनातन मिश्र सोच रहे हैं भाई इतना तो चल दिए, गरीब ब्राह्मण है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको, तो हम तो आफत में डाल देंगे, वो तो देखे नहीं है व्यवस्था, इतना जा रहे हैं क्या करें। भगवान को पुकार रहे हैं, प्रभु हमारी इज्जत रक्षा करो, हम बेइज्जती ना हो जाएं। इतना तो कन्या यात्री लेकर के जा रहे हैं, वहां जाके हमारी बेइज्जती ना हो जाए, गरीब ब्राह्मण है। लेकिन आके देख करके सनातन मिश्र का आंख इतना निकल गया। अरे हमारे हमसे भी दो गुना डबल वो पेंडल, सब लाइटिंग पूरी। सनातन मिश्र बोलते ये क्या है, ये कहां से ऐसे ऐश्वर्य आ गया है। बड़े प्रसन्नता के साथ सब बैठे हैं, लाखों बैठे हैं, देवता लोग भी उसमें घुस जाते हैं आनंद लीला देखने के लिए। वहां जाकर के खूब प्रेम से पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, देवता लोग भी पा रहे हैं, मनुष्य देवता में सब खचाखच भरा हुआ है। और दो तरफ से बड़े ऐसे सब मिठाई सामग्री जो भी भूमोलोक में मिलता नहीं है, देखते रह गए सनातन गोस्वामी भाई हमने इतना आयोजन किया, ऐसे मिठाई तो हमने देखा नहीं। हम तो राज पुरोहित है, हमारे तो कोई कमी नहीं, हमने तो जी जान दे करके जितने बड़े बड़े हलवाई करे सबको बुलाया, भाई तुम क्या मिठाई बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तो आके देखते हैं भाई ये कहाँ से कैसे मिठाई लाया है। ऐश्वर्य शक्ति आकर के इस तरह से सब कार्य संपन्न करते हैं भगवत इच्छा से। बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े तृप्त हो गए, सब जयकार देते जा करके फिर जाके सब विदाई लिए हैं। इधर विष्णु प्रिया और महाप्रभु बड़े प्रेम से संसार कार्य जो निर्वाह कर रहे हैं, एकदम पक्का गृहस्थी। आते हैं सब जैसे कोई अतिथि आते हैं, खूब सत्कार करते हैं, खूब आदर सत्कार के साथ उनकी सेवा करते हैं। महाप्रभु खुद आचरण करके दिखा रहे हैं, देखो गृहस्थ आश्रम कैसे होना चाहिए। कोई साधु संत आते हैं, बड़े आदर करके ले जाते हैं। और जगत लक्ष्मी जगत जननी विष्णु भी ठाकुरानी भी ऐसे माने श्रद्धालु हैं, जो कोई भी साधु संत आते हैं बड़े दिल से बड़े सेवा भावना लेकर के सेवा करती है। इस तरह से बड़े आदर के साथ जगत को शिक्षा दे रहे हैं भगवान। ये देखो गृहस्थ आश्रम ऐसा नहीं है, गृहस्थ आश्रम कोई खेल तमाशा नहीं है। गृहस्थ आश्रम तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, गीता में कहती है कर्म संन्यास, कर्मों से जो संन्यास लेकर सन्यासी बन गए हैं उससे कर्म योग श्रेष्ठ है, कर्म योगी। तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, श्रेष्ठ है। अब प्रश्न आता है तो आप लोग सब सोचेंगे बता हम भी तो गृहस्थी हैं, हम श्रेष्ठ हैं सन्यासी से। ऐसा स्वप्नों में भी सोचता नहीं। एक शब्द आया है गृहस्थ आश्रम। आश्रम किसको कहते हैं? जहां भगवत उपासना होती है, जहां अपने बच्चों को भगवत शिक्षा दी जाती है, जहां उसको भगवती प्रेरणा
दी जाती है, जहां उसके अंदर चेतना शक्ति को जगाने के लिए इस तरह से शिक्षा दी जाती है, जहां साधु सेवा संत सेवा होती है, जहां सिर्फ हरि भजन ही एकमात्र संसार जीवन का उद्देश्य है, ऐसे जो संसारी है तत्कर्म हरितोषं सा विद्या तन्मतिर्जया। तत्कर्म कर्म क्या है? हरितोषं। जिस कर्म से भगवान प्रसन्न होते हैं वो कर्म है, बाकी कर्म बंधन का कारण। गृहस्थ आश्रमिक कर्म माने हरितोषं, भगवत कर्म। अपने लिए कोई कर्म नहीं है, जो भी करते हैं वो प्रभु के प्रसन्नता के लिए। हम प्रभु के दास हैं, प्रभु हमारे द्वारा उनके कर्म करा रहे हैं। ये कर्म का कोई फल हमारा है नहीं, क्योंकि हम प्रभु के दास हैं। प्रभु जैसे कराते हैं ऐसे हम करते हैं, ऐसे भावना लेकर के प्रभु के प्रति संपादन के लिए। और जो घर के जो मेंबर सब हरि भजन कराते हैं, हरि भजन ही अपने संसार कार्य का एकमात्र उद्देश्य। ऐसा जो है वो है गृहस्थ आश्रम, वो श्रेष्ठ है। और हम लोग गृहस्थ आश्रम मस्त जानते हैं कि कैसे 2 नंबरी करके छल कपट करके कहीं से धन संग्रह करके अपने भोग वृत्ति, भोग लिप्सा चरितार्थ करना ही हमारे एकमात्र जीवन का उद्देश्य जान करके भोग वृत्ति को ही एकमात्र हमने साधन का एकमात्र उपजीव्य बनाए हैं। ऐसे जो जीवन है ये संसार नहीं है, इसको संसार आश्रम कहा नहीं जाएगा, ये गृहस्थी कहा नहीं जाएगा। ये तो भोग वृत्ति है, ये तो पशु में मनुष्य में कोई भेद नहीं है। पशु भी इस तरह से अपने भोग के लिए ही जीते हैं, हम मनुष्य तो अनुधारण करके हम भी भोग के लिए ही जीते हैं, है ना। लेकिन पशु में हम में भेद क्या है ना? पशु के बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, 2 वस्तु। पशु का मन नहीं है, चिंतन कर नहीं सकता है, वो प्रकृति के एक स्वाभाविक वृत्ति और चलता है। वो जानते नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक कुत्ता जो आ गया वो जानते नहीं है मेरे को कहाँ जाना है, क्यों जा रहे हैं। वह प्रकृति के स्वाभाविक प्रेरणा चल दिया, तो स्वाभाविक प्रेरणा। उसका बुद्धि नहीं है निरूपण करना, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पशु में। लेकिन मनुष्य में है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 कोश के समाहार हमारे भीतर है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश यह हर प्राणी में है, लेकिन मनोमय कोश ये मनुष्य में है। मननशीलता, इसका विकास हुआ है हमारे अंदर। 1 कोश का विकास हुआ है मनोमय कोश, है ना। इसके ऊपर है आनंदमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, है ना। तो मनुष्य में ये विशेषता है, मनुष्य चिंता कर सकता है और बुद्धि के द्वारा निरूपण कर सकता है हमको ये करना है ये नहीं करना है। लेकिन हम ये मननशीलता और ये बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। मन विषय चिंतन में आवेशित हो, विषय चिंता भोग वृत्ति, और बुद्धि इस तरह से निरूपण करते हैं नहीं कैसे हमको भोग्य वस्तु मिल जाए बस। तो हमारे बुद्धि और मन जो है हमको विपदगामी मिसगाइड कर रहा है, मिसगाइड करके हमको संसार चक्र में ले जा रहा है। तो ये मनुष्य जीवन से लाभ क्या है? मनुष्य जीवन तो एकमात्र हरिभजन के लिए, हरिभजन के लिए ही भगवान बुद्धि दिए हैं, विचार दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, सब कुछ दिए हैं भगवान ने तुमको पूर्ण विकसित करके तुमको संसार में भेजा है। लेकिन हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और कहते हैं हम मनुष्य हैं, तुम्हारे द्वारा जगत का कोई मंगल होने वाला है नहीं, ये जगत का विनाश का कारण होगा हमारी विज्ञान। ये विज्ञान एक दिन पूरा विश्व को सृष्टि को भगवान की सुंदर सृजन शक्ति के द्वारा भगवान से सृष्टि रचना किए हैं, ये विज्ञान इसको समाप्त कर देगा। ये समाप्ति का कारण अभी शुरुआत हुआ है, अभी शुरुआत चल रहा है। एवरी एक्शन हैज इट्स ओन ऑपोजिट रिएक्शन। अभी रिएक्शन चल रहा है, भूस्तर जल स्तर खत्म हो रहा है, ओजोन गैस का परत छेद हो गया, नाना प्रकार प्राकृतिक विपर्यय देखने में आ रहा, अभी रिएक्शन शुरू हो रहा है ना। तो ये बुद्धिमत्ता, ये विचार, ये कोई मंगलकारी है नहीं। आपात दृष्टि से देखने में लगता है जैसे हम बहुत मंगल कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ना, हम ले जा रहे हैं इसको पूरा सृष्टि को विनाश की ओर, विनाश की ओर, है ना। तो ये संसारी नहीं है, आप भ्रमित नहीं हो ना, हम संसारी हैं। अगर हरिभजन नहीं हुआ तो ऐसे संसारी क्या संसारी है ना। संसार जीवन श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसे संसार जीवन जिस संसार में इस तरह से भगवत उपासना शिक्षा प्राप्ति होती है, जहां जाके
आत्म चेतना की जागृति होती है, जहां जाकर मानव जीवन का परम मंगल होता है, वो जाकर के वो गृहस्थी है। ऐसा थोड़ी है गृहस्थाश्रम सब कहा जाएगा। इस तरह से महाप्रभु अपने आचरण के द्वारा गृहस्थाश्रम शिक्षा दे रहे हैं, किस तरह से कैसे मानव जीवन कैसे होने चाहिए, संसार जीवन कैसे होनी चाहिए, महाप्रभु शिक्षा दिए हैं। अब हो गया, बहुत दिन हो गया, अब उधर चारों ओर हाहाकार मच रहा है, धर्म का नाम निशान नहीं, कहीं हरिभजन नहीं, कहीं हरिभक्ति नहीं। क्यों? महाप्रभु आपने को छुपा के रखे हैं, आपने को प्रकट नहीं किए हैं। हाँ, जहां जहां हरिभजन करते हैं उनके ऊपर बहुत वाक्य प्रहार, नाना प्रकार उसको टॉर्चर करते हैं। ये सब क्या का भगवान का नाम करते हैं, ये लोग चिल्लाते हैं, ये लोग सारे समाज को नष्ट करेंगे, ऐसे ऐसे सब दुर्जन लोग। हाँ, आप सब त्राही त्राही पुकार रहे हैं, प्रभु कब तुम आओगे, कब आ करके तुम्हारे ये धरित्र को तुम शांत करोगे, धरित्र को इस तरह से प्रेममय करोगे, प्रेम प्रदान करोगे। तो महाप्रभु देखें, अब हमारा ये लीला हो गया, अब कुछ परिवर्तन लाएंगे, अब अपने आप को हम प्रकट करेंगे, कुछ अलग लीला करेंगे। तो क्या लीला? महाप्रभु सोचते अब हमको जाना है गया, एक बहाना, गया जा करके हम पिंडदान करेंगे, पितृलोक को पिंडदान करेंगे। पितृलोक इसमें वो प्राप्त करके पिंड पा करके उद्धार होकर चले जाते हैं, ऐसे हमारे मान्यता है सनातन धर्म में। तो महाप्रभु गया जाएंगे। सुन करके सोची माता तो बहुत फिर दुखी हो गए हैं, जी देखो एक बार तो गए हैं, पुत्र वधु रिक्तधाम चले गए, फिर जाएंगे गया, ना जाने फिर क्या होगा। महाप्रभु बहुत रोए, बेटा तो कहाँ जाएगा, किस लिए जाएगा? माँ जानते नहीं हो संसार जीवन में गृहस्थ आश्रम में उचित है पितृलोक को पिंडदान करना, पितृलोक को कल्याण के लिए हमको कुछ करना चाहिए। माँ तो आप बहुत दुखी हो गए, कुछ भी हो पितृलोक का निमाई चले गए तो हमारा मान लो प्राण ही निकल जाएगा। दुखी होकर के सोची माता कहते हैं, निमाई तू जा रहा है पिंड देने, हमारे लिए भी एक पिंड देके आना। बहुत दुखी होके कह रहे मने मैं मर जाऊंगी, तू हमारे लिए भी वहां पर एक पिंड देके आना। तू अगर गया तो हमारे लिए भी एक बड़े दुखी होकर के, जी एक बार गया और उस समय तो कोई ये नहीं, पत्र वाहक नहीं, कहीं से खबर लेने का कोई उपाय नहीं, कोई कहीं चला जाता है तो कब लौटेगा कोई गारंटी नहीं, लौटेगा कि नहीं इसका भी गारंटी नहीं। पहले ऐसे ही था समाज जीवन, है ना, अभी 550 साल पहले। महाप्रभु जानते फिर गया, फिर कितना दिन के लिए जाए, गया बहुत दूर है, नवद्वीप धाम से गया 600 किलोमीटर होगा, गया पैदल जाना है, जंगल का रास्ता। तो बड़ी दुखी हो करके सोची माता कही, निमाई तू अगर मेरी बात तो नहीं मानता है तो मेरे लिए भी एक पिंड देके आना। तो महाप्रभु थोड़ा चिंतित हो गए, दुखी हो गए, फिर जाके बड़े समझाए मैया को, देखो माँ ये संसार जीवन है, ये औचित्य है जो हमारे पितृलोक को पिंडदान करना, उनको उद्धार करना। जो बालक हमारे जन्म लेते हैं पितृलोक के लिए, अगर वो मंगल कार्य नहीं करते हैं तो ये वो अमंगल का कारण है। ऐसे संतान क्या काम का है माँ, तुम ऐसे हमको माना मत करो। इस तरह से बहुत समझाए, समझाने का बाद सोची माता बहुत दुखी होकर, माँ तुम कहोगे तो मैं जाऊंगा नहीं, तुम दुखी होकर अगर तुम हमको मना करोगे मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन माँ तुम अगर हमारे सुख चाहते हो, तुम अगर चाहते हो हमारे जो पितृलोक है उनका कल्याण हो, तो माँ तुम हमको मना नहीं करना माँ। तो क्या करेंगे? आप चिंता करके कहते अच्छा बेटा जा तो कह दिया, लेकिन भीतर से विदीर्ण हो रहा है, जैसे दुखी होकर के। आप महाप्रभु कुछ अपने प्रियजन लेकर के आप जाएंगे, गया जाएंगे। हम लोग फिर काल महाप्रभु के साथ गया चलेंगे, हैं देखेंगे महाप्रभु क्या करते हैं ना, क्या लीला करते हैं। हमको लीला देखना है ना, महाप्रभु के साथ रहना है, साथ छोड़ना है नहीं। तो हम लोग काल महाप्रभु के साथ चलेंगे, गया तक देखेंगे, फिर महाप्रभु क्या लीला करते हैं, फिर आप लोग उनको वर्णन करेंगे देख करके। हाँ, जय जय श्री राधे श्याम, हरि बोल। सद्गुरुदेव।